हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय है बी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी भारत का उद्योगों का कैसे पतन हुआ। इसके पहले हम जानेंगे कि भारत में जो है उद्योग कैसे थी। यानी हम देखते हैं प्राचीन काल से ही देखते हैं, प्राचीन समय में ही भारत जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है और सदियों से आज तक भी जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो उद्योग थे वह जितने भी सब उद्योग थे वह कृषि पर आधारित थे। जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला, जितने भी हस्त उद्योग, जितने भी सारे हाथ से काम किए जाते थे, सारा जो उद्योग थे वह कृषि पर आधारित था। भारत का कपड़ा भी जो था वह उद्योग जो है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध था। जैसे उस समय जो था सूती कपड़ा, रेशम, वस्त्र, ये सब सारा जो है हमारा उद्योग था जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध था। जैसे बहुत सारे हमारे विभिन्न क्षेत्रों से जो है विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र बनाई जाती थी। जैसे वस्त्र उद्योग में जो है लखनऊ में जो है चिकन बनाई जाती थी। बनारस की जो साड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो उसमें जरी का काम भी होता था, तो बनारस की साड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध था। लाहौर में देखते हैं गलीचे, नागपुर में जो सिल्क कपड़े जो है बहुत फेमस था। कश्मीर में तो जो है शॉल, अभी तक भी जो है कश्मीर में शॉल का जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग था। चमड़े उद्योग, पत्थरों का है, संगमरमर का है, यानी विभिन्न प्रकार का उद्योग था, हमारे सदियों से चलती आ रही थी। हमारे भारत की जो जो अर्थव्यवस्था था वो बहुत अच्छी थी, जिस कारण से चलते आ रही थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो है हमारा जो है उद्योगों का यानी औद्योगिकरण कर दिया था। यानी अंग्रेजों का जो पहला हम देखते हैं कि कैसे किया था। क्योंकि अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले तो आया था तो भारत में जो है शुरू में जो व्यापार के सिलसिले से आया और व्यापार किया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि भारतीय वस्तुओं, यानी जितने भी भारतीय वस्तुएं थे, जितने भी थे, वो सभी यूरोप ले गया और यूरोप में जो है पूरा व्यापार किया, वहाँ पर बिक्री किया। भारत से जो है बहुत सारा निर्यात बढ़ा इस तरह से हमारा विदेशियों से। तो इस तरह से सूती और रेशम, वस्त्र, मसाले और अन्य बहुत सारे ऐसे चीजें थी, वस्तुएं थी जो हमारा विदेश गया, विदेशों में उसका जो है निर्यात हुआ। इस तरह से भारत में धीरे धीरे जो है पूंजी का आगमन हुआ। और देखते हैं कि भारत में जैसे पूंजी का आगमन होता है तो धीरे धीरे जब हमारा यूरोपीय आए तो हमारे जितने भी भारतीय राजे और रजवाड़े जितने भी आए, रजवाड़े थे, सभी यूरोपियों को जो है स्वागत किया और सबको व्यापार करने के लिए जो है खुले तौर पर जो है नीति छोड़ कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी औद्योगिकरण का यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे हुआ। ये हमारा अंग्रेजों के आने के बाद तो सबसे पहले अंग्रेजी जो थी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था। जो भारत के जो है बंगाल का क्षेत्र जो था वह एक धनाढ़ी क्षेत्र था। वहीं पर जो है सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल के जो नवाबों को किस तरह से जो है नवाब को कठपुतली बनाते गया और धन का जो है लूटपाट करते चला। उसी तरह हम बक्सर के युद्ध में देखते हैं कि वहाँ भी अंग्रेजों ने दीवानी, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी जो है इलाहाबाद की संधि से ही जो है पूरी तरह से जो है वहाँ की दीवानी जो है ले लेती है। और इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह राजनीतिक हस्तक्षेप अब प्रारंभ होता है। यहीं से शुरुआत होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से हम देखते हैं कि भारतीय उद्योगों का जो मुख्य जो पतन था वह हमारा जो था 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में भारतीय उद्योगों के जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी सारे हाथ से जितने भी काम किए जाते थे, सभी को जो है चौपट कर दिया। यानी मुख्य रूप से 1850 के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जो है कैसे जो है ब्रिटेन जो है अपनी नीतियां लागू की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी औद्योगिकरण में हम देखते हैं अंग्रेजों का हस्तक्षेप। सबसे पहला आता है अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेजों का हस्तक्षेप की नीति, अंग्रेजों की नीति पहला। और दूसरा हमारा था आयात और निर्यात की नीतियां, आयात और निर्यात की नीतियां।
ये दो फैक्टर हैं। हम लोग थोड़ा समझेंगे इस बात को कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कैसे हुआ। यानी हमें बताया कि 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हो जाती है और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध जो होता है, बक्सर के युद्ध से यहीं से जो है हमारा जो है परिणाम यही होता है, जितना भी धन जो है चला जाता है तो परिणाम यही होता है, परिणाम यहीं पर यही होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीतिक हस्तक्षेप शुरुआत करता है। यानी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप का प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ जैसे होती है वैसे जो है यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है यहीं से। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य रूप से यानी भारतीय उद्योगों को, यानी भारतीय उद्योगों को मुख्य रूप से पतन जो है ये हमारा 1800 ईस्वी से लेकर के हमारा जो है 1850 ईस्वी तक जो है यानी पूरा हमारा उद्योगों का पतन हो जाती है। तो ये हमारा था। लेकिन हम अब देखें कि जैसे ये पतन हो जाता है तो हमारा अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो था, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आयात और निर्यात की क्या नीतियाँ थी। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय क्या था, ब्रिटेन में जो है उस समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था। यानी इस समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था। उस समय नए नए मशीनों का प्रयोग, नए मशीनों का जो है हो रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको जब वहाँ औद्योगिकरण हुआ तो सबसे पहले क्या जरूरी पड़ा, इसको जितना भी तैयार माल था, यानी तैयार माल या वस्तु के लिए क्या था, बाजार की आवश्यकता थी। यानी बाजार की आवश्यकता थी क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण हो रहा था। तो इसलिए तैयार माल जितना भी करते थे उन मशीनों में, तो उसके लिए बाजार की सबसे बड़ी फैक्टर थी कि बाजार की आवश्यकता थी। और दूसरा था कच्चे माल की आवश्यकता, यही थी। यानी दो फैक्टर था औद्योगिकरण। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय जो नए नए मशीनों का प्रयोग, नए नए मशीनों को जब लगाया जा रहा था तो वह मशीनों के द्वारा जो है सारा जो है काम करवाया जाता था। तो जिसके लिए तैयार माल के लिए सबसे बड़ी चीज था ब्रिटेन का माल जो है कैसे विश्व बाजार में कैसे खपत किया जाए, उसके लिए बाजार खोज रही थी। दूसरी थी कच्चे माल की आवश्यकता, उसकी खपत हो रही थी तो कच्चे माल की भी आवश्यकता थी इसके लिए किसको निशाना बनाया, भारतीयों को उपनिवेश बनाया, यानी भारतीयों को निशाना बनाया। यानी इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीयों को उपनिवेश का निशाना बनाया, उपनिवेश को निशाना बनाया भारत को। तो इस तरह से भारतीयों को उपनिवेश को जो है, उपनिवेश यानी हमारा जो है निशाना बनाया, उपनिवेश का निशाना बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये उपनिवेश कैसे जो है ये निशाना बनाया, क्योंकि जैसे ही हमारा जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप पूरी तरह हो गई, यानी हम भारतीय उद्योगों का पतन प्रारंभ हो गई थी। तो कारण क्या था कि सबसे पहले 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था वो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है सभी ब्रिटिश कंपनियों को या ब्रिटिश जितने भी व्यक्ति थे लोगों के लिए जो है यह खोल दिया गया कि आप जो है भारत में जाकर के ब्रिटिश कंपनी खोल सकते हैं और वहां पर जो है लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय बाजार जो है वह जो है
भारतीय बाजार जो था ये जो है ब्रिटेन के सामान से पूरा भर गया हमारा भारत, और वह कम कीमत में मिलती थी, क्योंकि हमारा देसी जितने भी उद्योग थे, छोटे छोटे जितने भी थे, उनमें जो है ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, और उनमें ज़्यादा कॉस्ट लगने के कारण से जो है ये भी जो है प्रतियोगिता इसके साथ नहीं कर पाई, यानी इन ब्रिटिश के सामानों के साथ, क्योंकि इनकी कंपनियों में देखते हैं कि इनकी जो मशीनों जो तैयार की गई है, तो इस पर जो है भारतीय बाजार यानी ब्रिटेन के सामान से भर गया। यही हुआ कि भारतीय वस्तु यानी भारतीय वस्तुओं के साथ जो है ब्रिटेन के सामान का जो है प्रतियोगिता नहीं कर सकी, और जिसके कारण से जो है यह ठप पड़ने लगा। भारत से कच्चे माल का भी निर्यात किया गया, यानी भारत से जो है कच्चे माल का भी निर्यात किया गया, और इस तरह से भारत में जिस तरह से कच्चे माल की जो निर्यात किया गया था, तो हमारा भारत में धीरे धीरे कच्चे मालों की कमी होने लगी, जिसके कारण से कच्चे माल जो भारतीयों के लिए धीरे धीरे महंगा हो गया। अब भारतीय वस्तु महंगी हो गई तो ब्रिटेन के वस्तु की सस्ती हो गई, क्योंकि वहां ज्यादा सामान और ज्यादा उपयोग करने वाला होने लगा। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि इसकी मांग जो है, ब्रिटेन की वस्तु की मांग जो है बढ़ने लगी, और ऐसे कच्चे माल का जो आवश्यकता भारत को बनाया था, जिसके कारण से ब्रिटेन की वस्तुओं की से कोई भी इसका कंपटीशन नहीं कर सका। तो यही हम देखते हैं कि भारतीय उद्योगों का जो है उपनिवेश बनाया। और दूसरा हम देखते हैं कि 1813 ईस्वी में, यानी 1813 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश कंपनियों को या अन्य व्यक्तियों को, मतलब अन्य व्यक्तियों के लिए जो है, या व्यापार के लिए खोल दिया गया, अब जो है जितने भी ब्रिटिश लोग थे सब, अब जितने भी कंपनियां थी या जितने भी धनाढ़ थे, भारत में अपना व्यापार जो है करना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ कि भारतीय बाजार यानी ब्रिटेन, यहाँ पर जो है भारतीय बाजार क्या हुआ, ब्रिटेन के वस्तु, भारतीय बाजार जो ब्रिटेन के वस्तुओं से भर गया, यानी ब्रिटेन की वस्तुओं से भर गया। इस तरह से जो देखते हैं परिणाम यही हुआ कि भारतीय वस्तुओं का प्रतियोगिता नहीं कर सका, यानी भारतीय वस्तुओं से कंपटीशन यानी प्रतियोगिता नहीं कर सका। और इस तरह से देखते हैं कि भारत से कच्चे माल का निर्यात किया, यानी भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया। जो ब्रिटिश जितने भी यहाँ भारत से कच्चे माल जब जाती थी, तो यहाँ पर जो था मार्केट प्राइस से कम ही से जो है इनको कच्चे माल जो है मिलती थी, और इस तरह से भारतीयों के लिए जो है महंगा हो गया, कच्चे माल की कमी हो गई, तो भारतीय जो है कच्चा माल महंगा होना स्वाभाविक हो गई। और इस तरह से जो है यह जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप यही हुआ कि ब्रिटेन की वस्तुओं जो है के सामने प्रतियोगिता कोई नहीं कर सका। इसका एक ही था कि इस समय जो है बहुत सारे ऐसे एक ददनी प्रथा इसी समय हुआ था। ददनी जो है कृषकों को या जितने भी उद्योगों के लिए जो काम होता था उसे निश्चित मूल्य दे दिया जाता था और उस पर बाध्य किया जाता, कम कॉस्ट दे करके किया जाता था, और इस तरह से शोषण भी किया जाता था। यहाँ तक कि जो है लोग इतनी तंग हो जाते थे जिस कारण से अपना छोटा छोटा जितना भी सारा जो काम था वो भी छोड़ना पड़ जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो है भी औद्योगिकरण का जो है किस तरह से जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था। तो हम थोड़ा सा आइए जानते थोड़ा सा इसके बारे में।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1820 ईस्वी में जो इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड में भारतीय सामान को प्रतिबंधित कैसे जो है भारतीयों के लिए जो है पतन हुआ, ये हम थोड़ा सा जानेंगे कि 1820 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में भारतीय सामान को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे ब्रिटिश भेदभाव वाले भी टैक्स भी लागू किया गया था कि ब्रिटिश वस्तुओं पर जो है कम हो और भारतीय वस्तुओं पर ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जाता था। तो 1820 ईस्वी में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में भारतीय सामान को प्रतिबंधित किया था वहां पर, और 1835 ईस्वी में हम देखते हैं बहुत सारे से भेदभाव वाले कर जो है लगाया था, टैक्स लगाया था, यानी ब्रिटिश वस्तुओं पर जो है, यानी हम देखते हैं 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में जो है भारतीय वस्तु यानी सामान्य वस्तु को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा हम देखते हैं 1835 ईस्वी में, यानी ईस्वी में भेदभाव वाला टैक्स लगाया गया। कैसे लगाया गया? यानी ब्रिटेन की वस्तुओं पर यानी हमारा जो ब्रिटेन की वस्तुओं पर जो है वह 2.5% से लेकर जो है 3.5% तक लगाया गया। लेकिन भारतीय वस्तुओं पर जो है वह 15 से लेकर 80 मतलब 15 से लेकर जो है 80% तक जो है यह लगाया गया। यानी हमारा जो है ब्रिटिश वस्तुओं पर 2.5 से लेकर 3.5 तक लगाया गया, और हमारा जो भारतीय वस्तुओं पर 15 से लेकर 80% तक जो है टैक्स लगाया गया। विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न जो है उतार चढ़ाव किया गया इस पर जो है, यानी जो भी अगर व्यापार करे यानी भारतीय वस्तुओं पर लगती थी। इसी तरह जो है बहुत सारे से इंग्लैंड बहुत सारे परिवर्तन किया गया कि भारत का जो भी व्यापार करने जाएगा तो अंग्रेजों के जहाज से ही जो है इंग्लैंड जा सकता है। इंग्लैंड के सामान केवल इंग्लैंड के जहाजों से ही आ सकता है और जा सकता है। इस तरह से जो है ऐसा नीति लागू किया था। यानी ब्रिटिश कपड़ों पर भी जो है बाद में देखते हैं कि इन लोग जो है ब्रिटिश कपड़ों पर भी जो है शुल्क हटा दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भेदभाव वाली टैक्स लगाया गया। इंग्लैंड में भारतीय सामान को प्रतिबंधित किया गया, यानी जहाजों पानी वाले जहाजों जो होती है उसमें परिवर्तन किया गया कि इंग्लैंड के सामान केवल जो है इंग्लैंड से जहाजों से ही आ सकता है। ऐसी नीतियां लागू की गई थी। यहाँ तक देखते हैं कि 1877 ईस्वी में जो है हमारा ब्रिटिश कपड़ों पर भी जो है आयात शुल्क जो है हटा दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं यही इसका परिणाम हुआ कि भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। यानी इसका परिणाम यही हुआ कि भारतीय उद्योगों का पतन हो गया, टिक नहीं पाई। और दूसरा कृषि पर निर्भरता बढ़ गई, है ना, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। और आगे हम देखते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी हो गई, यानी बेरोजगारी हो गई और उसके साथ साथ जो है गरीबी तो था ही, गरीबी भी हो गई, अकाल जितना भी सारा जो है ये सब हो गई। अब भारत क्या था कि अब एक ऐसा समय था जो निर्यातक था अब आयातक हो गया। भारत क्या था? आयातक था, लेकिन वस्तुओं का अब पहले निर्यातक था, उसके बाद जो है आयातक बन गए, आयातक वाला देश बन गया। तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेज इसके बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो भी औद्योगिकरण के जो है पतन के कारण था, लेकिन मुख्य से यही जो है भी औद्योगिकरण यानी उद्योगों का पतन का कारण ये सब सारा चीज था। लेकिन हम
देखते हैं कि भारत ये वस्तुओं का जैसे पतन होती है तो कृषि पर होती है। कृषि जो है, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी और निर्यातक बनी। तो इस तरह से एक जो है हमारा कार्ल मार्क्स से इसके बारे में कहा था कि अंग्रेज एक घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा और चरखा को जो है तोड़ दिया था। इनका यही कहना था इसके बारे में। तो तब तक के लिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले क्लास के लिए जो है प्रस्तुत होंगे।